See, another classification is harvesting machine. So this machine is used to harvest the fishes from the fishing gear to the fishing vessel, to the open deck of the fishing vessel. So क्या करते हैं जब हमारा पर्शिंग है, especially this harvesting machine is used in pershing, because pershing fishing gear is a bigger fishing gear, large fishing gear. That fishing gear, if we are operating into the water, we can capture tons and tons of fishes. So tons and tons of fishes अगर हमारे नेट में कैप्चर हो रहा है तो मैन्युअली कितना हम एफर्ट लगाएंगे जो अपनी फिशिंग गियर से मछलियों को लेकर के अपने बोट तक पहुंचाएंगे. So for that, to reduce the manpower, to reduce the manual efficiency, we are using the machine. That machine is called a harvesting machine. So this machine, basically one example is the fish pump. फिश पंप जैसे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा पंप होते हैं, सबमर्सिबल पंप, जो पानी को ग्राउंड वाटर में लेते हैं और खेतों तक पहुंचाते हैं. सो उसी तरह का एक हमारा फिश पंप होता है. ये हमारा पानी के साथ साथ जो है मछलियों को भी क्या करता है, फिशिंग गियर से लेता है और बोट तक हमारा पहुंचाता है. सो फिशिंग पंप, यू कैन सी हियर this photograph, that example. So this is the fish pump. Okay, this fish pump, एक एंड जो है उसका जो सक्शन पंप होता है जहां से मछलियां इंटर करेगी, उस सक्शन पंप को क्या करते हैं, जो बंद एरिया होता है हमारा पर्शिंग का, उस एरिया में हम जाकर के डिप कर देते हैं. और दूसरा एंड जो होता है पंप का, वो हमारा डेक, जो डेक होते हैं, डेक हम हमेशा यूज कर रहे हैं. डेक जो होता है हमारा बोट पे जब हम चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद जो पैर रखते हैं बोट पे, जब हम चढ़ जाएंगे जहां पे हम चलेंगे, तो दैट एरिया इज कॉल्ड एज ओपन डेक. ओपन डेक. सो ऑन दैट एरिया व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हार्वेस्ट द फिश फ्रॉम द बंट रीजन ऑफ द पर्शिंग टू द ओपन डेक ऑफ द fishing boat or fishing vessel. So this is the one harvesting machine we are using. Another one is the hydraulic dredges. Hydraulic dredges क्या होते हैं, जो bottom dwelling organism होते हैं, especially the fishes or the organism which were dwelling over the bottom. So उसकी habit क्या होती है, वो जो मछलियां होती है वो सैंड में, और जो बेड होता है, बेड भी छुपा रहता है, सैंड में छुपा रहता है. सो उस तरह के मछलियों को, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को अगर हमें कैप्चर करना है, उसको पकड़ना है, तो फॉर दैट वी आर यूजिंग ए ड्रेजर. वी आर यूजिंग ए ड्रेजर. दिस इज द ड्रेजिंग मशीन. और ये इसका फ्रंट पोर्शन यू कैन सी दैट मेड अप ऑफ ए आयरन, मेड अप ऑफ ए गैल्वेनाइज्ड आयरन. बट द पीछे का पैनल जो है, इट इज मेड अप ऑफ ए थिकर twines of mesh. जाल जैसा मोटे नेट का बना रहता है. सो फ्रंट पोर्शन क्या करता है, वो बॉटम के बेड को जो है वो हटाता है, हटाएगा और साथ में उसको फिल्टर भी करेगा. फिल्टर करेगा तो क्या होगा, सैंड निकल जाएंगे, बट उसमें जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे ऑयस्टर हो, चाहे मजल्स हो, या फिर क्लैम्स हो, वो सारा चीज हमारा इस नेट में आ जाएगा. यू कैन सी हियर. सो दिस इज द लास्ट एग्जांपल व्हिच इज गिवन बाय द A. Von Brandt. He classified the fishing gear into 16 major category. In 16 major category he classified by A. Von Brandt. So this is about the fishing classification of fishing gear of world by A. Von Brandt. So this I have completed. Another topic will be ISSF, that international standard classification of fishing gear. So that is also means accepted universally. So that we will also study. We have covered this classification of gear. आकांक्षा पे कुछ क्वेश्चन था, आकांक्षा पे क्लियर हुआ? और किसी को कुछ इसमें कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क.
हेलो, हेलो, यस सर। कुछ यस सर। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अभी समय है, हम जो पूछ सकते डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वैसे कोई बात नहीं, आप जब चाहें तब पूछ सकते हैं, बट अभी हमने जो पढ़ाया अगर उसमें कुछ है दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ में आ रहा है ये कोर्स या नहीं? हेलो, यस सर। यू अंडरस्टूड वट एवर आई हैव मीन्स टॉट? जो भी पढ़ाया समझ में आया? यस सर। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम सेशन क्लोज करते हैं, जैसे ही आप मत बताओ, जैसी मर्जी। क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लोज करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं? नो क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो पूछ लो यार, नहीं है तो फिर। अंजना, अंजना कुछ बोल रही है? नो सर। अच्छा, नो, देयर इज नो कंफ्यूजन। फाइनल हेलो फाइनल। सर। हाँ बोलो अवंतिका। हेलो हाँ बोलो ना। सर, disadvantages of CNETs. डिसएडवांटेज ऑफ सी नेट। Yes sir, is there any disadvantages? डिसएडवांटेज इज I mean handling issue. वहाँ आई विल टेल, it depends on the which kind of fishing gear you are operating or you are using. Say for example, one disadvantage I will tell is the gill net fishing. If you are using a gill net Yes sir. fishing, that what problem we are facing in gill net? Gill net, in the first class that Aryan also he raised that question about the ghost fishing. In gill net fishing, what we are fishing a problem, we are facing a problem of ghost fishing. से फॉर एग्जाम्पल जो मेन रोप है उसका जो कनेक्ट रहता है हमारा बोट के साथ में या वेसल के साथ में, बाय द वे वो रोप हमारा मेन रोप और हेड रोप अगर कट हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया विद द हेल्प ऑफ वाटर करेंट, विंड वेलोसिटी और एनी अदर मींस कारण से वो हमारा रोप कट गया, तो वो क्या है, वो नेट जो है हमारा समुद्र में विद द हेल्प ऑफ वाटर करेंट, विंड वेलोसिटी, वेव्स, टाइड्स, वो हमारा पानी में रहेगा ही, उसमें हमारा फ्लोट सेंसिंग कर लगा ही है, तो वर्टिकल जो है उसका नेट का अरेंजमेंट वो खुला हुआ है, तो मछलियों का उसमें कैप्चरिंग और फंसना जो है वो कंटिन्यूस होते ही रहता है। तो क्या होता है, मछलियां आकर के फंस तो रही है लेकिन हमारे तक नहीं पहुंच रही है, वो पानी में ही रह रही है। So that is the ghost fishing that we are fishing in case of gill net fishing. Another problem, say for example dynamite fishing, stupefying devices, mechanical stupefying device जो है, if we are using a dynamite fishing, that is a destructive type of fishing. We can't use dynamite fishing into the water. हम डायनामाइट यूज नहीं कर सकते हैं, अगर डायनामाइट यूज कर देंगे तो वी आर हार्मिंग द इकोसिस्टम, दैट इज द डायनामाइट फिशिंग का प्रॉब्लम। तीसरा, अगर ट्रॉल फिशिंग गियर यूज कर रहे हैं, अगर उसका मेश साइज का रेगुलेशन नहीं है, बाइकैच रिडक्शन डिवाइस उसमें नहीं है, टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस नहीं है, तो दैट आल्सो कंसीडर्ड एज ए this destructive type of fishing gear, so that we have to take care if you are operating a trawl net fishing. So basically it depends upon the which kind of fishing gear we are using and what is the problems of that fishing gear. Okay Avantika? Yes sir. Thank you sir. Anyone? Otherwise close करते हैं, close करें? Yes sir. Okay, okay. Yes sir. Okay, okay. Thank you sir. Okay, thank you. Thank you sir. Yes, sir.